स्वागत है आपका भी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर आए पूर्व मंत्री तनवीर सेठ से खास मुलाकात। तारीखी शहर बीजापुर के शाही सादात मस्जिद में आज पूर्व मंत्री तनवीर सेठ पहुंचे, जिसमें हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम खान के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की मजबूरी के चलते उन्हें अपना वोट बैंक नहीं समझती और न ही मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस पार्टी को अपना रहनुमा समझना चाहिए। देश में सिर्फ दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी जो हर एक मसले को मुसलमानों के साथ बुरा सलूक कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस मुसलमानों और दबे कुचले वर्ग के लोगों के लिए लड़ रही है। हम सबको कांग्रेस के साथ इसलिए रहना चाहिए कि एक पार्टी सेकुलर उसूलों के साथ खड़ी है। अपने मंत्रालय से उन्होंने औकाफ को कई फंड्स रिलीज किए थे, इसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं देखना हम सब की जिम्मेदारी है। टीपू जयंती पर बात करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें अच्छे अखलाक दिए हैं, खेल तमाशा हमारे मज़हब का पैगाम नहीं, और मुसलमान अपने बुजुर्गों की जयंती के लिए किसी सरकार की खैरात पर निर्भर नहीं। ये अजीम कौम है, हमें अपने अखलाक दुरुस्त करके हमेशा साबित कदम रहना चाहिए ताकि हम पर कोई गैर उंगली न उठा सके, कहा तनवीर सेठ ने। नमस्कार। खासतौर से हमारे सादात, इनकी दावत पर मुझे आना ही पड़ा क्योंकि आज विजयपुर और बागलकोट के मुसलमानों की एक कॉन्फ्रेंस आलमट्टी में थी। वहाँ से मुझे फिर लौट कर जाना था। सादात की दावत पर मुझे यहाँ आने का शर्फ हासिल हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे औलिया कराम और बुजुर्ग यहाँ आराम फरमा है, उनके रोज़े पे हाजिरी देने का भी मौका मुझे मिला। ख़ासतौर से बीजापुर की जो तारीख है, क्या इससे पहले भी मैं आया हूँ, लगभग 80 औकाफी जायदाद ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़ेर निगरानी में, जिसमें लगभग 27 मसाजिद जहाँ आज भी है ना वज़ू के पानी के लिए, बैतुल खुले के लिए, मस्जिद में है ना थोड़ा बहुत काम करने के लिए भी दिक्कत जहाँ थी, उनसे बात करने के बाद पहली मरतबा रियासत कर्नाटक में 15 करोड़ रुपए इसी के लिए हमने रखे थे। बदअफसोसी ये है कि ना वो पैसा आज तक इस्तेमाल नहीं। मैं अब मेरे बड़े भाई की आज इनको शेर कर्नाटक का खिताब देते हुए यहाँ से रुखसत कर रहा हूँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं हज़रत तनवीर सेठ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पे लब्बैक कह के इस बारगाह में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है इन पे कि अल्लाह ताला इनसे ऐसे बड़े बड़े काम ले रहा है कि दुनिया दंग रह जा रही है। बेशक बेशक। तो हमारे इस बारगाह से और हज़रत की दुआ से अल्लाह ताला इन्हें और बड़े बड़े काम लेने की इनके अंदर सलाहियत अता फरमाए, और हमारे खानवादे से हज़रत के लिए उम्र दराजी और हिम्मत ताकत सेहत के दुआ की
है और हमारे तमाम मोहल्ले की मस्जिद के जानिब से तमाम जितने भी हमारे मोहल्ले के मुसल्लियान हैं, मोहल्ले के बिरादरान हैं और तमाम ख़ानदान के जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब की तरफ से तनवीर सेठ साहब को हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। तारीखी शहर बीजापुर के आज तारीखी मस्जिद सादात मस्जिद में कर्नाटक राज्य के माजी मंत्री जनाब तनवीर सेठ का यहाँ एक आना हुआ। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर कांग्रेस क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ रही है? बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा है तो हम इसे होना भी नहीं। मुझे ये है, मैं अभी बागलकोट और बीजापुर के ज़िम्मेदारों की एक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे भी यही बात हमने की कि कांग्रेस ये ना समझे कि मुसलमान उसके साथ मजबूरी के आलम में जी, और मुसलमान ये ना समझे कि है ना कांग्रेस ही एक वाहिद पार्टी है जिसके साथ हम हैं। अगर कांग्रेस के साथ हम हैं तो उसमें जो सेकुलर फैब्रिक है उसके मद्देनज़र हम उसका साथ दें, क्योंकि मुल्क के दो बड़े सियासी पार्टियाँ हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी। बीजेपी आज उसका सलूक मुसलमानों के साथ किस तरीके से चल रहा है, डराने की कोशिश जो कर रहा है। एक तरफ कांग्रेस है कि आज वो खुलेआम बाहर आकर है ना इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी दे, ना बल्कि मुसलमान, चाहे वो NRC का मसला हो, चाहे टीपू जयंती का मसला, कोई किसी के सामने जाकर टीपू जयंती मनाने की मांग नहीं रखी। हुकूमत से किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे उसकी मुबारकबाद पेश की। अब हुकूमत से नहीं करना चाहते, इसके लिए भी हम तो हुकूमत को मुबारकबाद देते हैं। मुसलमान इतना कमज़ोर नहीं है कि हमारे कायदीन और हमारे बुजुर्गों की याद में, चाहे वो इलेक्शन हो या फिर उनके लिए सवाब जारिया का काम हो, ये करने जैसी हैसियत हमारे में नहीं है। अगर हुकूमत समझ ले तो ये गलत है। तो अब डराने की जब आप बात कर रहे हैं तो आए दिन जो केंद्र सरकार जो है तो आए दिन जो है कांग्रेस, कर्नाटक की जो कांग्रेस पार्टी है, एक के बाद लीडरों को जो है ED का डर दिखा रही है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ना कोई सियासी दबाव में ED का या इनकम टैक्स का है। अगर हिसाब किताब ठीक है तो किसी के दबाव में कोई सपड़ने वाला नहीं है। तो हो सकता है कि हुकूमत कोर्ट को हो या फिर ना ऐसे इदारों को कमज़ोर करने की कोशिश भी करे, तो आज जो करे कल उनके ऊपर भी आ सकता है। तो इस वजह से किसी से डरकर हम जीने का नहीं है। अभी वक्त ये आया है कि चाहे वो बीजेपी हो या हमारे दुश्मन हैं, जहाँ कहीं भी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उसे नज़रअंदाज कर दें और मुसलमान सिर्फ हमारी गलियों में, चाहे जैसा एक कहावत है कि हमारी गली हमारे गली में शेर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुसलमान हर किसी के साथ सही बर्ताव के साथ, और यहाँ तक है कि लफ्ज़ मुस्लिम जो किसी क्या है कि ना किसी की गलती हो तो ये खुलेआम उसकी गलती है ना खराब करना। दूसरा, किसी के ऊपर जुल्म चल रहा है तो उस जुल्म को रोकने वाला ही सही मुसलमान है। हमें किसी की साजिश के साथ नहीं है। जितने भी आफतें आए उसको झेलने की ताकत हमारे में है। गुनाह से हम पनाह मांगते, गुनहगार से डरते हैं। ये केंद्र सरकार की साजिश नहीं है आपके कहने के लिए? नहीं, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुनाह से मुसलमान पनाह मांगता है, अल्लाह को दुआ करता है। गुनहगारों से हम डरने का सवाल ही नहीं है। तो अभी आपने कहा कि आज वो कल हम पर ED का चार्ज लगा रहे हैं तो कल उन पर लगेगा। ये बदले की राजनीति क्या ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं, ये बदले की राजनीति नहीं है। मेरा ये कहना है कि ना जो मरकज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो ED हो, इनकम टैक्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी गिरी हुई राजनीति के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करना, कल उनकी बारी भी हो सकती है। हमारी नीयत किसी से बदला लेने की नहीं है, मगर जो चीज़ हक़ है, हक़ को बयान करना हमारा फ़र्ज़ है। तो कर्नाटक में जो है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए अभी तक मुआवजे के लिए वो लोग तरस रहे हैं। तो ये हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ा है
कि पिछली मरतबा 2009 में येडियूरप्पा वज़ीर आला बनने के बाद बाढ़ आई, बीजापुर, भागलपुर और मुख्तलिफ बेलगाम, इस मरतबा 22 ज़िलों में बाढ़ आई और बिना बारिश के बाढ़ आई है। और वो बाढ़ के साथ है ना सूखा भी। तो ऐसे एक माहौल में मरकज़ी हुकूमत, जिनकी खुद की हुकूमत यहाँ पे कर्नाटक में है, और सबको मालूम है कि हुकूमत कैसे बनी कि 17 लोगों को है ना हमारी पार्टी से है ना लेकर उनकी हुकूमत जिद्दी में बनाई है। तो ये उनके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि मरकज़ी हुकूमत से पैसा लाकर यहाँ पर दे। यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा। आज भी 4 महीने हुए हुकूमत आए, कोई मिनिस्टर कहीं दौरा नहीं कर रहा, और जहाँ कहीं भी तकलीफ है किसी को ना किसी से वास्ता नहीं है, ऑफिसर्स के ऊपर इनकी निगरानी नहीं है। तो ये क्या है कि सिर्फ राजनीति करने के मोड़ पे चल रहे हैं। तो इससे आने वाले दिन में कर्नाटक में है ना इससे बुरी हुकूमत हमने आज तक देखी नहीं और देखी नहीं। क्या येडियूरप्पा सरकार जो है आगे चल पाएगी या नहीं? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि नंबर गेम की सरकार है जी। आज वो आगे है तो हुकूमत बना रही है। बाई इलेक्शंस के बाद नतीजे हमारे सामने। ऑपरेशन कांग्रेस भी हो सकता है? नहीं, अहदे की लालच कभी कांग्रेस को नहीं आई, लेकिन अगर हमें लालच है हुकूमत चलाने की तो सिर्फ और सिर्फ रियासत के लोगों की मजबूरी के अवज़ में उनको है ना हक दिलाने के लिए कांग्रेस फिर से हुकूमत। तो बीजापुर एक तारीखी शहर है, आप औकाफ के भी मंत्री रह चुके हैं और कर्नाटक स्टेट वक्त के आप रुकन भी हैं। तो तारीखी शहर बीजापुर पर क्या आपका ताउन रहा, क्या ख़ास नज़र रही? मैं 2 साल के वजारत में लगभग 8.5 करोड़ रुपए यहाँ के औकाफ़ी इमलाक की हिफाजत और बहबूदी के लिए मैंने दिए थे। और उसके साथ यहाँ क्योंकि है ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए निगरानी में 80 से ज़्यादा हमारे औकाफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें 27 मसाजिद हैं। तो उनको देखने के बाद मेरे 2 मीटिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हमारे सुप्रीम आर्कियोलॉजिस्ट के साथ हुई थी। उसके लिए हमने 15 करोड़ रुपये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ज़रिए निगरानी में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसकी तरक्की के लिए हमने दी। हमारी बदनसीबी ये है कि ना गुज़िश्ता साल ये पैसा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अब रुकने रियासती वक्फ बोर्ड के नाते बोर्ड बनाने के लिए भी हमें फिर कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट के डायरेक्शंस के बुनियाद पर परसों 20 तारीख का दिन इन्होंने नोटिफिकेशन किया है। तो हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले 8-10 दिन में है ना बोर्ड तश्कील होगी। बोर्ड आने के बाद हमारा सबसे पहले ये काम रहेगा कि है ना बजट में जो पैसे दिए थे वो सही इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, और साथ में जितने हमने ग्रांट्स दिए थे ग्रांट्स का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं है, ये देखने का काम हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। ना सिर्फ बीजापुर, पूरे रियासत में सेकेंड सर्वे का काम लगभग पूरा हुआ है। अब इसे नोटिफिकेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होना है। तो मेरे दौर में जितने हुए थे और बाकी जो थे उसका पहले ही जायज़ा लेना है। ऐसा है कि है ना वफ़ की जायदाद सिर्फ गेजेट नोटिफिकेशन के बुनियाद पर रहती थी, आज इसके डॉक्यूमेंट्स बनाने की भी हमारी कोशिश रही। तो उसका भी जायज़ा लेना है कि पहले हमारे प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, क्या हाल में है, अगर गैर कानूनी तरीके से कब्जा हुए हैं तो इन तमाम चीज़ों को देखकर है ना दुरुस्त करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारी। तो ये तो 4 साल से यही सवाल दोहराया जा रहा है कि हमारे प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, देखेंगे, उसको नोटिफिकेशन करेंगे, लेकिन ये 4 साल से यही सवाल आ रहा है। देखिए, सेकेंड सर्वे का काम जहाँ शुरू हुआ बहुत सारे रुकावटें हमारे सामने थी। डीसीज कॉन्फ्रेंस में हमने बाकायदा सख्त हिदायत भी दी, जिसके बुनियाद पर आज 99% पूरा काम हुआ है। 1% कहीं आना बाकी रहेगा। अब इसके नोटिफिकेशन करने का सिलसिला इससे पहले डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज से किया जाता था। अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो भी करते हैं गेजेट कराना कोई मुश्किल का काम नहीं है, मगर मुझे ये दूरअंदेजी की वजह से पहले सबसे पहले हमारे रूल्स बनना था। रूल्स 2017 में हमारे मुकम्मल हुए
अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जेर निगरानी में इसको है ना नोटिफिकेशन कराने का काम बहुत सारा हुआ है। अभी जो बचा कुचा है जो हुआ है उसका जायजा है। अब स्टेट वक्फ बोर्ड के आप चेयरमैन बनने की भी रेस में है। नहीं, मैं कहीं किसी को है ना ये नहीं कहा, औहदा अल्लाह की जानिब से आना है बेशक कि अगर अल्लाह ये चाहता है कि मुझे उस जिम्मेदारी को संभालना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस काम के लिए तैयार। शुक्रिया बहुत। ताज मोबाइल ग्राहकों को विशेष सौगात। त्योहारों के चलते इस बार भी दशहरा और दीपावली के पावन अवसर पर ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका। त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए ताज मोबाइल की ओर से आपको आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों से इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन का आनंद उठाने ताज मोबाइल के तमाम ग्राहकों को दशहरा और दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार विजिट कीजिए ताज मोबाइल शोरूम, रतन मॉल, शॉप नंबर 9, SS रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ताज मोबाइल के जो हमारी टीम है, ताज मोबाइल की पूरी टीम की तरफ से दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। और हर साल हम अलग अलग सा ऑफ़र लेके आते हैं। इस साल भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए हैं। बस निमंत्रित करता हूं कि गुंजाइश करता हूं कि सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके एक बार देख ले। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।